Hey students, good day to all of you. I hope all of you are doing well as usual. In this video, we are here to study lesson 3.1, which is the starting lesson of the third unit of English Balbharti of Standard 8th. So quickly students, open your English textbook to page 57. The name of the lesson is The Plate of Gold. Before that students, you all should know that this is a narrative poetry. अब narrative poetry क्या होता है? Narrative poetry एक normal poetry से compare करेंगे तो narrative poetry एक longer form of poetry होता है जो start, middle and end की पूरी story detail में बताता है in the form of poem. Okay? And also this poetry is a free verse poetry. जिसका मतलब है कि ये poetry में कोई भी rhyming words आपको end of the sentence में नहीं मिलेंगे. ठीक है, लेट्स बिगिन. One day there fell in great Benares temple court a wondrous plate of gold whereon these words were writ, to him who loveth best, a gift from heaven. एक दिन बनारस टेम्पल कोर्ट में एक चीज मिली. क्या मिली? A wondrous plate of gold. Wondrous मतलब extremely good. तो बनारस के टेम्पल कोर्ट में एक बहुत अच्छी सी प्लेट मिली जो रियल गोल्ड की थी. उस ब्यूटिफुल सी गोल्डन प्लेट पर कुछ लिखा हुआ था. Whereon means on which. Writ means it is another word used for written. तो उस ब्यूटिफुल गोल्डन प्लेट पे क्या लिखा हुआ था? उस पे लिखा हुआ था To him who loveth best, a gift from heaven. Loveth best मतलब one who loves God the most. उस पे लिखा हुआ था ये हेवन से एक गिफ्ट है उस पर्सन के लिए जो गॉड को बहुत ज़्यादा लव करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है गॉड से. नेक्स्ट स्टैंजा. Thereat the priests made proclamation at the midday hour each day, let those assemble who for virtue deem their right to heaven's gift the best, and we will hear the deeds of mercy done, and so adjudge. तभी प्रीस्ट लोग ने प्रोक्लेमेशन किए. प्रीस्ट यानी पुजारी. प्रोक्लेमेशन मीन्स अ पब्लिक स्टेटमेंट और अनाउंसमेंट. तो पुजारियों ने एक अनाउंसमेंट जारी किया. एट द मिड डे आर ईच डे, हर दिन नून के वक्त. लेट दोज असेंबल हु फॉर वर्च्यू डीम देयर राइट. असेंबल मीन्स गैदर टुगेदर एट वन प्लेस. तो उन्होंने बोला कि हर दिन नून के वक्त वो लोग टेम्पल में इकट्ठा हो जाए, गैदर हो जाए, जो लोग अपने आप को इस प्लेट का वर्दी मानते हैं. कैसे? जो मॉरली वर्च्यू डीम मीन्स मॉरली अपने आप को गुड कंसिडर करते हैं. तो वो सारे लोग इकट्ठा हो जाए जो अपने आप को ये हेवेंस के गिफ्ट का हकदार समझते हैं. तो हम उन सारे लोगों की बातें सुनकर जज करेंगे कि कौन इस प्लेट का ज़्यादा हकदार है दूसरे से. The news ran swift as light, and soon from every quarter came nobles and munshis, hermits, scholars, holy men, and all renowned for gracious or for splendid deeds. Meanwhile the priests in solemn council sat and heard what each had done to merit best the gift of heaven. So for a year the claimants came and went. अब priest या पुजारियों ने जो अनाउंसमेंट जारी किया था वो स्विफ्टली पूरे शहर तक पहुंच गई. स्विफ्टली मीन्स क्विकली. तो एज क्विक एज लाइट, लाइट की स्पीड से पूरे जगह फैल गई. तो हर क्वार्टर से, क्वार्टर मीन्स यहाँ पे क्वार्टर मीन्स कॉर्नर, तो हर कॉर्नर से लोग आना शुरू हो गए. नोबल से लेके मुंशीज, हर्मिट्स, स्कॉलर्स, होली मैन. नोबल मीन्स वन हु हैज़ हाई मॉरल्स एंड आइडियल्स. मुंशीज मास्टर ऑफ लैंग्वेजेस जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते हैं. Hermit means someone who lives alone for religious purpose. Scholars जो learned person होते हैं उन्हें scholars बोलते हैं. Holy men जो religious leader होते हैं. And all renowned for gracious or for splendid deeds. Renowned means well known. Gracious means kind and pleasant. Splendid means impressive. तो हर वो लोग भी आ गए जो लोग मशहूर थे बहुत अच्छे काम करने के लिए, impressive काम करने के लिए अपने community के लिए, और बहुत काइंड एंड प्लेजेंट है टुवर्ड्स अदर्स. तो वो सारे लोग भी जमा हो गए आकर. मीनवाइल द प्रीस्ट इन सॉलम काउंसिल सैट एंड हर्ड. तो उस मंदिर के पुजारी लोग, प्रीस्ट लोग एक सीरियस काउंसिल बिठाकर हर एक की बात को गौर से सुने.
हर एक की बात को गौर से सुनने के बाद उन्हें जज करना था कि कौन इस प्लेट का सबसे सही हकदार है। तो उनकी बातों को गौर से सुने कि कौन अपनी ऐसी क्वालिटी बताता है जो ये हेवन की गिफ्ट द गोल्डन प्लेट डिजर्व करता है। सो फॉर अ ईयर द क्लेमेंट्स केम एंड वेंट। क्लेमेंट्स जो कोई भी चीज़ के हकदार होते हैं उन्हें क्लेमेंट बोलते हैं। तो अभी टेम्पल के प्रीस्ट लोगों को ये गोल्डन प्लेट का क्लेमेंट ढूंढना था, इसका वेल डिजर्व्ड हकदार ढूंढना था। तो इसलिए वो लोगों को हर क्वार्टर से, हर कॉर्नर से शहर के बुलाए थे। तो उन्हें जज करना था लोगों में से कि वो ऐसा कौन सा पर्सन है जो ये प्लेट का राइट डिजर्विंग क्लेमेंट है। तो 1 साल तक का क्लेमेंट आते गए जाते गए, लेकिन कोई डिजर्विंग नहीं इतना मिला प्रीस्ट लोगों को कि वो उन्हें ये प्लेट दे सके। नेक्स्ट स्टैंजा। एट लास्ट, after patient weighing of the worth of all, the priest bestowed the plate of gold on one who seemed the largest lover of the race, whose whole estate within the year had been parted among the poor. This man, all trembling with his joy, advanced to take the golden plate, when lo, at his finger's first touch, it changed to basest lead. All stood aghast, but when the hapless claimant dropped it, clanging on the floor, heaven's garden was again transformed to shining gold. आखिरकार सबकी बातें सुनकर गौर से, कीनली और सबके पॉइंट्स कंसिडर करते हुए the priest bestowed the plate. Bestowed means presented as a gift. तो उस टेम्पल के प्रीस्ट लोग ने वो प्लेट ऑफ गोल्ड गिफ्ट किए उस पर्सन को जो उन्हें लगा द लार्जेस्ट लवर ऑफ रेस। रेस मीन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये पर्सन पूरे लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला है, तो उन्हें गॉड भी पसंद करते होंगे। Whose whole estate within the year had been parted among the poor. Estate means all the money and property owned by a person, and parted means distribute. तो उस पर्सन ने अपने सारे मनी एंड प्रॉपर्टीज गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो उन्हें ऐसा लगा कि इतना ज़्यादा लोगों का ख्याल रखने वाला है तो गॉड भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। तो शायद से ये वही क्लेमेंट है, ये वही पर्सन है जिसके लिए ये हेवंस की गिफ्ट आई है, द प्लेट ऑफ गोल्ड। दिस मैन, ऑल ट्रेमलिंग विथ हिज जॉय, एडवांस टू टेक द गोल्डन प्लेट। ट्रेमलिंग मीन्स शेकिंग और शिवरिंग। तो ये पर्सन जिसके बारे में बात हुई अभी, वो खुशी के मारे एकदम कांप उठा और वो एडवांस मीन्स आगे बढ़ा लेने के लिए। तो वो खुशी के मारे आगे बढ़ा वो गोल्डन प्लेट लेने के लिए। व्हेन लो, अब ये लो ऐसा वर्ड है जो अटेंशन ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं राइटर्स लोग। एट हिज फिंगर्स फर्स्ट टच इट चेंज टू बेसिस्ट लेड। जैसे ही वो क्लेमेंट ने उस प्लेट को टच किया, वो गोल्डन प्लेट से लेड की प्लेट बन गई। लेड एक वाइट और ग्रेश मेटल होता है, तो गोल्डन प्लेट से वो बेसिस लेड में कन्वर्ट हो गई वो प्लेट। ऑल स्टूड अगैस्ट, बट व्हेन द हैप्लेस क्लेमेंट ड्रॉप्ड इट, अगैस्ट मीन्स शॉक्ड एंड हॉरिफाइड। तो सब उस सिनेरियो को देख करके एकदम शॉक हो गए। पर जैसे ही वो हैप्लेस मीन्स अनफॉर्चुनेट मतलब उसके नसीब में तो था नहीं, क्योंकि वो गोल्डन प्लेट ने अपना कलर चेंज कर दिया। तो फिर अनफॉर्चुनेट हुआ वो क्लेमेंट। तो जैसे ही वो क्लेमेंट ने उसे छोड़ा, शॉक के मारे उसने छोड़ दिया वो प्लेट को, तो प्लेट क्लैंगिंग ऑन दी इट वेंट क्लैंगिंग ऑन दी फ्लोर। क्लैंगिंग मीन्स द साउंड ऑफ अ मेटल जो दूसरे चीज़ के कांटेक्ट में आकर के बहुत साउंड करता है। तो जैसे उसने प्लेट छोड़ा वो फ्लोर पे गिरी तो एक साउंड किया, उसको क्लैंगिंग बोलते हैं। तो जैसे वो प्लेट गिरी तो उसका जो टच था वो टच प्लेट से दूर हो गया। तो जैसे ही उसका टच दूर हुआ वो वापस से एक गोल्डन प्लेट में ट्रांसफॉर्म हो गई। द हेवंस गार्डियन मीन्स रिवॉर्ड, जो हेवन से गिफ्ट आया था वो बेसिस लेट से अगेन एक गोल्डन प्लेट में ट्रांसफॉर्म हो गई और वापस से चमकने लग गई। The next stanza. So for another 12 months sat the priest and judged. Thrice they awarded, thrice did heaven refuse the gift. Meanwhile a host of poor, maimed beggars in the street lay all about the temple gate in hope
to move that love whereby each claimant hoped to win the gift, and well for them it was, if gold be charity. For every pilgrim to the temple gate praised God that love might thus approve itself before the test, and so coins rained freely in the outstretched hands. But none of those who gave so much as turned to look into the poor sad eyes of them that begged. So for another 12 months, तो उसके बाद एक और साल बीत गया. प्रीस्ट लोग ने हर एक लोगों की, हर एक क्लेमेंट की बात सुन करके जज किए, पर उन्होंने जितनी बार भी क्लेमेंट को वर्दी समझ करके वो प्लेट को अवॉर्ड किया, उतनी ही बार वो प्लेट अपने आप को रिफ्यूज़ कर दी उसके पास जाने के लिए. रिफ्यूज़ किस तरह से की, जैसे ही वो क्लेमेंट लोग वो प्लेट को छूते थे वो गोल्ड से लेड में कन्वर्ट हो जाती थी. तो इसका मतलब वो अपने आप को वो क्लेमेंट के पास जाने से रिफ्यूज़ कर रही थी. Meanwhile, a host of poor maimed beggars in the street. तभी ही वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल गेट पे बहुत सारे बेगर्स लोग इकट्ठा हो गए, गैदर हो गए. मेम्ड बेगर्स मीन्स परमानेंटली डैमेज और क्रिपल. परमानेंटली डैमेज मीन्स वो बेगर्स या तो उनके हाथ नहीं होंगे, या तो पैर नहीं होंगे, या तो वो ब्लाइंड होंगे, डेफ होंगे. तो ये परमानेंटली डैमेज है लोग. तो ऐसे बेगर्स बहुत सारे गैदर हो गए टेम्पल गेट पे. किस लिए गैदर हुए? इन होप टू मूव दैट लव वेयर बाय ईच क्लेमेंट होप टू विन द गिफ्ट. इसलिए गैदर हुए कि हर क्लेमेंट यहाँ पे बहुत दिनों से बहुत सारे क्लेमेंट आ रहे हैं, और वो क्लेमेंट बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत रिच लोग हैं. तो वो अपना प्यार लोगों को साबित करने के लिए वो हमें बहुत सारे गिफ्ट देंगे, बहुत सारे पैसे देंगे, बहुत सारे चैरिटी करेंगे. तो उन्हें बहुत सारी मदद मिल जाएगी उन लोगों से. एंड वेल फॉर देम इट वॉज इफ़ गोल्ड बी चैरिटी. तो उन्हें बहुत सारी चैरिटी मिलेगी जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगी. फॉर एवरी पिलग्रिम टू द टेम्पल गेट प्रेज्ड गॉड दैट लव माइट दस अप्रूव इट सेल्फ बिफोर द टेस्ट. तो जो भी पिलग्रिम मीन्स जो एक सेक्रेट प्लेस को विजिट करता है. तो टेम्पल एक सेक्रेट प्लेस है, उसको विजिट करने वाले पिलग्रिम हुए. तो जो भी पिलग्रिम आता था टेम्पल पे वो गॉड को बहुत ज़्यादा प्रेज करता था, बहुत अच्छी बातें गॉड के लिए बोलता था. इसलिए करता था कि गॉड शायद उससे राज़ी हो जाए और वो प्लेट ऑफ गोल्ड जीत जाए. एंड सो कॉइन्स रेन्ड फ्रीली इन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स. तो बहुत सारे कॉइन्स गरीबों में बंटना शुरू हो गए, बहुत सारे पैसे गरीबों में बंटना. आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स मीन्स जो अपना हैंड एक्सटेंड. तो बेगर्स लोग हैंड एक्सटेंड करते कि प्लीज़ मुझे 1 पैसा दे दो, 2 पैसा दे दो. तो लोग अपने हाथ एक्सटेंड करके मांगते हैं लोगों को. तो बहुत सारे पैसे बंटना शुरू हो गए टेम्पल गेट पे, इस उम्मीद से कि गॉड शायद से हमसे राज़ी हो जाए और हमें देखे कि हम लोगों की कितनी मदद कर रहे हैं और हमें प्लेट ऑफ गोल्ड दे दे. प्लेट ऑफ गोल्ड मिलना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत रिच थे. पर ये प्लेट ऑफ गोल्ड इतनी मायने क्यों रखती थी? क्योंकि ये हेवन से आई हुई थी, इसलिए वो एक प्लेट ऑफ गोल्ड के लिए इतने बड़े बड़े लोग बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार थे. इसलिए नहीं कि प्लेट ऑफ गोल्ड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए कि वो हेवन से आया है. तो हेवन से आई हुई चीज़, अक्सर हेवन से चीज़ें नहीं आती है. तो एक बार 2 बार अगर आ गई है तो मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ है लोगों के लिए. तो इसलिए लोग ने उस प्लेट ऑफ गोल्ड को जीतने के लिए बहुत सारे पैसे बांटना शुरू कर दिए, गॉड को दिखाने के लिए, गॉड को बताने के लिए कि गॉड हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे प्यार करने के लिए हम लोगों में बहुत सारे दान कर रहे हैं, आपके लोगों को मदद कर रहे हैं हम. ओके. But none of them who gave so much as turned to look into the poor sad eyes of them that begged. But जो भी क्लेमेंट, जो भी आते थे उस टेस्ट में पास होने के लिए, क्लेमेंट्स लोग, वो कोई भी बॉदर करता नहीं था वो गरीब लोगों की जो कमज़ोरी है, जो गरीब लोगों की जो परेशानी है, गरीब लोगों की जो पुअर सैड आई, जो तकलीफ़ भरी आंखें हैं, उन्हें कोई भी देखना बॉदर ही नहीं करता था. सिर्फ वो आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स में बहुत सारे पैसे दे करके वो टेम्पल में चले जाते थे. कोई भी उनको गौर से देख करके उनकी परेशानी समझना नहीं चाहता था. सिर्फ वो गॉड को दिखाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए.
तो लोगों की तकलीफ को समझना, उसे अंडरस्टैंड करना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, पर ये क्लेमेंट लोग ये चीज़ नहीं समझ पाए। सिर्फ लोग वो रेस में लगे हुए थे कि हम प्लेट ऑफ गोल्ड जीत जाए और जितने पैसे हम दे सकते हैं दे दें और हम टेस्ट में ज़्यादा सफल होने के लिए कोशिश करें। तो यहाँ पे वो क्लेमेंट्स लोग ये चीज़ लैक कर रहे थे। द नेक्स्ट स्टैंजा, एंड नाउ the second year had almost passed, but still the plate of gold, by whomsoever touched, was turned to lead. At length there came a simple peasant, not aware of that strange contest for the gift of God, to pay a vow within the temple. As he passed along the line of shriveled beggars, all his soul was moved within him to sweet pity, and the tears welled up and trembled in his eyes. अब दूसरा साल भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, लेकिन अभी तक वो गोल्डन प्लेट का कोई भी हकदार नहीं मिला जो भी उस प्लेट को टच करता था। whomsoever मीन्स whoever, तो जो भी उस प्लेट को टच करता था वो प्लेट लेड में कन्वर्ट हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। जैसे उस प्लेट से हाथ हटाता था तो वो गोल्डन प्लेट में कन्वर्ट हो जाती थी। तो इसका मतलब कि वो सही क्लेमेंट नहीं है उस प्लेट का। At length there came a simple peasant. At length means after a long time. तो बहुत टाइम बाद एक सिंपल peasant आया। peasant क्या होते हैं? जो पुअर लोग होते हैं जो एक्चुअली फार्मिंग करते हैं, पुअर फार्मर्स बोल सकते हैं उन्हें। तो बहुत टाइम बाद एक सिंपल peasant आया जिसे ये स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वो दूर से आया था कहीं से, तो वो आया था टेम्पल में गॉड से प्रे करने के लिए आया था। As he passed along the line of shriveled beggars, shriveled means dried up and wrinkled. तो जैसे ही वो टेम्पल से गुजर रहा था, टेम्पल के अंदर जाने के लिए जैसे गुजर रहा था, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बेगर्स बैठे हुए थे। तो जैसे ही वहाँ से गुजर रहा था, all his soul was moved within him to sweet pity. वो उसे देख करके बहुत ज़्यादा फील हुआ उन गरीबों के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे मेम्ड बेगर्स थे, जैसे कि बहुत परमानेंटली डैमेज बेगर्स, बहुत सारे तकलीफ़ों के साथ वो अब बैठे हुए थे वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा उसे उनको देख करके फील हुआ, अंदर से उसको बहुत ज़्यादा फीलिंग आई। पिटी, स्वीट पिटी मीन्स एक फीलिंग होती है सैडनेस की या लोगों के लिए सिंपैथी की, उनकी ऐसी पेनफुल कंडीशन देख करके या उनकी अनहैप्पीनेस और डिफ़िकल्ट सिचुएशन देख करके जो एक अंदर से फीलिंग आती है उसे पिटी कहते हैं। तो उसे बहुत ज़्यादा सिंपैथी फील हुआ और बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस बेगर्स के लिए, क्योंकि वो उन बेगर्स को गौर से देखा तो उनकी तकलीफ़ उसे फील हुई, बहुत समझ में आई अंदर तक। एंड टीयर्स वेल्ड अप एंड ट्रेम्बल्ड इन हिज आइज, उसे इतना ज़्यादा फील हुआ कि उसकी आँखों में आंसू आ गए और आंसू भर गए उसकी आँखों में। एंड ट्रेम्बल्ड इन हिज आइज, वेल्ड मीन्स फिल्ड जस्ट टू ओवरफ्लो, उनकी तकलीफ देख करके उसकी आंखें पानी से भर उठी। नेक्स्ट स्टैंजा, नाउ बाय द टेम्पल गेट देयर ले अ पुअर सोर क्रीचर, ब्लाइंड एंड शन्ड बाय ऑल, बट व्हेन द पीजेंट केम एंड सॉ द साइटलेस फेस एंड ट्रेम्बलिंग मेम्ड हैंड्स, he could not pass but knelt and took both palms in his and softly said, O thou, my brother, bear thy troubles bravely. God is good. Then he arose and walked straightway across the court and entered where they wrangled of their deeds of love before the priests. There lay a poor, sore creature, blind and shunned by all. तो वहीं पे टेम्पल गेट के पास एक गरीब सोर क्रीचर यहाँ पे एक्चुअली एक पर्सन को रिफर किया है। तो सोर मतलब अ पर्सन जो एक पेन और बहुत पेन में है और बहुत अनकंफर्टेबल है अपनी इंजरी को लेकर के। ब्लाइंड जो देख नहीं सकता उसे ब्लाइंड बोलते हैं। एंड शन्ड बाय ऑल, शन्ड मीन्स अवॉइडेड एंड रिजेक्टेड। तो वही टेम्पल गेट के पास एक और बेगर था जो ब्लाइंड था एक्चुअली, और लोग उसे रिजेक्ट करके जा रहे थे क्योंकि वो एक्चुअली देख नहीं सकता था कि लोग आ रहे हैं और बहुत सारे पैसे दे रहे हैं। तो वो ऐसी एक कोने में रिजेक्टेड बैठा हुआ था और लोग भी उसे अवॉइड कर रहे थे। बट व्हेन द पीजेंट केम, जैसे ही ये पीजेंट आया वहाँ पे, एंड सॉ द साइटलेस फेस, साइटलेस मीन्स ब्लाइंड
और अनेबल टू सी। तो जैसे ही वो पीजेंट ने इस बेगर को देखा जो बहुत ज़्यादा ट्रेमलिंग मीन्स शिवर कर रहा था अपनी पेन के साथ, मेम्ड हैंड्स, मेम्ड का मीनिंग तो हम लोग ने ऊपर देखा परमानेंटली डैमेज, मेम्ड हैंड्स, परमानेंटली डैमेज हैंड्स, ही कुड नॉट पास, बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा था, तो अपनी पेन से बहुत ज़्यादा वो शिवर कर रहा था। एंड ट्रेमलिंग मेम्ड हैंड्स, तो बहुत ज़्यादा शिवर किए हुआ डैमेज हैंड्स थे उसके। तो ये पीजेंट आगे नहीं जा पाया, ही कुड नॉट पास बट नेल्ड, तो वो टेम्पल में जा नहीं पाया और वहाँ पे अपने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया। एंड टुक बोथ पाम्स इन हिज, तो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में रखा और उसे बोला, सॉफ्टली उसे बोला, ओ दो माई ब्रदर बेयर दाई ट्रबल्स ब्रेवली, गॉड इज गुड। दो को हम अक्सर मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर उसका यूज़ नहीं देखते, पर दो का मीनिंग होता है यू एंड दाई का मीनिंग योर। तो उस पीजेंट ने उस बेगर का हाथ अपने हाथों में लेकर के उसे अपना फील कराया और उसे बोला, माय ब्रदर अपनी तकलीफ़ों को ब्रेवली लड़ो, गॉड बहुत अच्छे हैं और तुम्हारी तकलीफ़ों को जल्द ही दूर कर देंगे। यही बोल करके देन ही अरोज एंड वॉक स्ट्रेट अवे अक्रॉस द कोर्ट, यही बोल करके वो उठा और सीधा टेम्पल के टुवर्ड्स गया, क्योंकि उसे एक्चुअली में टेम्पल में वर्शिप करने जाना था। एंड एंटर्ड वेयर दे रैंगल्ड ऑफ द डीड्स ऑफ लव बिफोर द प्रीस्ट, तो जैसे ही उसने एंटर किया उसने देखा कि बहुत सारे लोग उस प्लेट ऑफ गोल्ड को जीतने के लिए, उस प्लेट ऑफ गोल्ड को हासिल करने के लिए आपस में ही लड़ रहे थे, अपनी अपनी डीड्स को गिना रहे थे कि मैं ज़्यादा किया हूँ, वो बोलता है मैं ज़्यादा किया हूँ, आपस में ही प्रीस्ट के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। द नेक्स्ट स्टैंजा एंड द लास्ट वन, a while he listened sadly, then had turned away, but something moved the priest who held the plate of gold to beckon to the peasant. So he came, not understanding, and obeyed, and stretched his hand and took the sacred vessel. Lo, it shone with thrice its former lustre, and amazed them all. Son, cried the priest, rejoice, the gift of God is thine, thou lovest best. And all made answers, it is well, and one by one departed. But the peasant knelt and prayed, bowing his head above the golden plate, while over his soul, like morning, streamed the love of God. तो पीजेंट टेम्पल में आया और उनकी आर्ग्यूमेंट देख करके थोड़ी देर सुना और सैडली वो दोबारा से टेम्पल के बाहर जाने के लिए टर्न हुआ। बट समथिंग मूव द प्रीस्ट हु हेल्ड द प्लेट ऑफ गोल्ड टू बेकन टू द पेजेंट, बट प्रीस्ट को कुछ ऐसा अंदर से महसूस हुआ, तो उसने उस पीजेंट को कॉल किया, बेकन मीन्स टू कॉल, तो उसने इस पीजेंट को बुलाया और बोला कि तुम इस पे अपना चांस आजमाओ। So he came, not understanding, and obeyed, and stretched his hand and took the sacred vessel. तो वो peasant टेम्पल के प्रीस्ट के बुलाने पे तो आया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो टेम्पल के प्रीस्ट को ओबे करके आया उनके पास और अपना हैंड स्ट्रेच किया वो सेक्रेड वेसल को लेने के लिए। जैसे ही वो सेक्रेड वेसल को टच किया, लो अगेन वर्ड यूज किया है एक अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, लो इट शोन विथ थ्राइस इट्स फॉर्मर लस्टर, जैसे ही उसने उसको टच किया वो 3 गुना ज़्यादा चमकने लग गया गोल्ड में। वो प्लेट लेड में चेंज नहीं हुई और वो 3 गुना ज़्यादा शाइन करने लग गया विथ इट्स फॉर्मर लस्टर, लस्टर मीन्स टू शाइन, एंड अमेज्ड देम ऑल। इस चीज़ को देख करके सारे कोटियर्स जो भी थे टेम्पल में हैरान रह गए। Son, cried the priest, rejoice, the gift of God is thine, thou lovest best. तो priest ने बोला, son, खुश हो जाओ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, क्योंकि ये जो गिफ्ट ऑफ गॉड जो हेवन से आई है, द प्लेट ऑफ गोल्ड, अब ये प्लेट ऑफ गोल्ड तुम्हारा हुआ। तुम गॉड को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और गॉड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते। एंड ऑल मेड आंसर्स इट इज़ वेल, तो सब लोग इस चीज़ से राज़ी हो गए, क्योंकि उस प्लेट ऑफ गोल्ड का एक्चुअल क्लेमेंट, एक्चुअल हकदार मिल चुका।
and one by one departed. Depart means to leave. तो एक के बाद एक जो भी claimants आए थे वो टेम्पल से बाहर चले गए. But the peasant knelt and prayed, bowing his head above the golden plate. But वो peasant टेम्पल से नहीं गया, वो घुटनों के बल अपना सर गोल्डन प्लेट पे रख के गॉड से प्रे करने लगे, क्योंकि एक्चुअली ये जो गोल्डन प्लेट है हेवन से आया था, तो गॉड का गिफ्ट है, तो गॉड से प्रे करने लग गया. While over his soul like morning streamed the love of God. अंदर ही अंदर वो प्रे कर रहा था और अंदर ही अंदर उसकी आत्मा बहुत ज़्यादा गॉड की प्रेज में उभर रही थी, स्ट्रीम कर रही थी, फ्लो कर रही थी. स्ट्रीम मीन्स कंटिन्यूसली फ्लो करने को स्ट्रीम बोलते हैं. तो यहाँ पे हमारी नैरेटिव पोइट्री द प्लेट ऑफ गोल्ड एंड होती है. ये नैरेटिव पोइट्री का पोएट कौन है? जेम्स हेनरी ले हंट. आई होप ये पोइट्री आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि हमने अपने तरफ से हर एक वर्ड का मीनिंग दे करके आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है. ओके बच्चों, अब नेक्स्ट इस पोइट्री के रिलेटेड आपके लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट किया गया है हमारे तरफ से. आपको उस लिंक पे जा कर के वो टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, उस टेस्ट को सॉल्व करना है और देखना है कि आपको ये पोएम कितनी अच्छी तरह से समझ में आई है. ये MCQ बेस्ड टेस्ट रहेगा और जितने भी मार्क्स आप स्कोर करते हैं you should put that score in the comment section. So we will randomly select a student who scored full marks and give him or her a shout out in the next video, considering that he or she has understood the whole narrative poetry perfectly. देखो, ये narrative poetry हो या story हो या lesson हो, आपको इसे बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझना है word by word, क्योंकि आपको 8th के बाद 8th, 9th and 10th आपको पैसेज कॉम्प्रीहेंशन आते हैं. तो जब आपको पैसेज समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर्स नहीं लिख पाएंगे. तो आंसर्स याद करने से अच्छा है कि आप पैसेज को डिटेल में अंडरस्टैंड करें और इंग्लिश ग्रामर बस आपका प्रॉपर हो, तो आप कोई भी पैसेज के आंसर्स को अच्छे तरह से एस कर सकते हैं फुल मार्क्स के साथ. तो यही हमारी उम्मीद है, इसीलिए हम ये वीडियोस को डिटेल में बनाते हैं ताकि आपकी नॉलेज एनहांस हो वो पर्टिकुलर चैप्टर के रिलेटेड. ठीक है बच्चों? Okay students, I hope that I made myself very clear, right? Okay, so in the next video we will study the second lesson, chapter 3.2, the Kite Festival. To get notified about our next video, subscribe and click the bell icon. Also like this video if it was really helpful for you to understand the poetry in detail, and also share it with your friends to help them understand this poetry. With this, I'll end my video. Stay safe and continue learning with Sheikh Academy. See ya.